है ना। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी एक कनेक्ट हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शोएब सिद्दीकी, शोएब जी, ये क्या हो रहा है इस्लामपुर में? नाम है इस्लामपुर और सारा मामला उल्टा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर तो ऊंची जाति के मुसलमान अलवी मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जर जोरू जमीन सब पर नजर है इन लोगों की। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और आप लोग कब आवाज उठाएंगे, कब आवाज बनेंगे इन नीची जाति के मुसलमानों के लिए? शोएब सिद्दीकी जी। देखिए आशीष भाई, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज मैं सुरेश भाई कि मैंने कई डिबेटों में बैठा हूँ शाम को बिंदास 8 बजे, लेकिन वो मैं उनको नमन करता हूँ। आज बहुत अच्छा उन्होंने मैटर उठाया और आशीष भाई मैं आपका भी गुलाम हो गया। आज उन्होंने बहुत अच्छा मौजूद लाए। देखिए मैंने हमेशा एक बात नेशनल टीवी पे कही कि मुसलमान को दूसरी पार्टियां डराती, बीजेपी से डराती नहीं, मुसलमान तो आपस में लड़ रहा है। मुसलमान को हिंदुस्तान से खतरा नहीं है, बीजेपी से खतरा नहीं है, मुसलमान को मुसलमान से खतरा है। एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा मार रहा है, माँ बाप को प्रताड़ित कर रहा है। आप बताइए, जो हमारे बैठे चचा, उनकी उसने अहलिया से निकाह कर लिया। मतलब इकरार चौधरी इतना बड़ा चौधरी हो गया। अरे मेरा छोटा एक भाई है, जूनियर है, मोहसिन चौधरी, वो तो बहुत नेक है, लेकिन इकरार चौधरी कितने गलत काम कर रहे हैं। आप देखिए आशीष भाई, आजकल चुपकी सिस्टम से लगट गए। सभासद हो या उनके काम होते नाली बनाना, रोड देखना, लाइट बनाना, अब ये काम क्या करते हैं? उसके बाद आगे बाद बिल्डर काम करते हैं, जमीनों कब्जा करते हैं। चाहे शहर में आप सभासद देख ले, चाहे गांव में प्रधान देख ले। मुझे बहुत अफसोस की बात यहाँ पर हो रही है और मैं आपको लब्बैक कहता हूं। और खास करके मुझे गुजारिश रहेगी रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से कि आप जल्द से जल्द पे कार्रवाई करें। आप बताइए उनके बेटे पे क्या गुजर रही होगा, जो लड़का मतलब भर का बड़ा हो गया है, जब उसको ये बात मालूम पड़ी होगी मेरी माँ एक प्रधान के कब्जे में है, निकाल करके रेडी। कितनी शर्म की बात है। नहीं, हमने उन बच्चों का बयान भी सुनाया, वो बच्चे भी रो रहे हैं भैया, वो बच्चे भी रो रहे हैं, उन बच्चों का बयान भी हमने सुनाया। बस आप ये समझाइए शोएब सिद्दीकी जी कि आप ये मानते हैं कि मुस्लिम समाज के भीतर भी जातिगत भेदभाव एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। जातियों में बटे मुसलमान बड़े पैमाने पर एक दूसरे को काट खाने को, खून पीने को तैयार बैठे हैं। देखिए आशीष भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुसलमान आपस में, जबकि हमारे नबी ने कोई फर्क नहीं बताया ना बनाया। हमारे वहां कोई नहीं, कोई छोटा तबके का बड़ा मिल सकता है, गिलास पानी पी सकता है। यहां तक के मस्जिद में अगर 10 साल पहले पहुंच गए हैं, उससे पहले अगर कोई गरीब पहुंच गया जमात पे, तो आप उसको जमात से पीछे नहीं कर सकते। इसीलिए एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदर आना बंदर आवाज। अभी आपको घटना मालूम होगी, अभी भी चैनल दिखा के मदरसे में एक मासूम बच्चे को 2 आलिमों ने पैर सुझा नहीं था मारते मारते, और रात तक के योगी जी के एक्शन लेने के बाद उनकी कमर तोड़ दी गई थी। तो मेरी गुजारिश रहेगी योगी आदित्यनाथ जी से, आपकी मार्फत आपके चैनल से, कि ये इकरार जो प्रधान है, ये प्रधानी काम छोड़ जमीने कब्जा कर रहा है, औरतों पर निगाहें कराओ, इसको सख्त सजा दिया जाए। आज मैं बहुत खुश हूं आपकी डिबेट से, इस तरह डिबेट आपने उठानी। मुझे मुस्लिम समाज के प्रभावशाली लोग उनकी आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं नरुका जी, एक ये भी सवाल है। हाँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप सही कह रहे हैं, हमारे वहां कमी हमारी है। आपने राशिद अल्वी का नाम लिया, बहुत अच्छा नाम लिया आपने, मुझे खुशी हुई। उन्हीं की जाति के लोग हैं ना, राशिद अल्वी। सुनिए, मामला ये होता है आमतौर पर जय भाई, किसी का कोई नेता नहीं है, इनका तो कोई नेता, अब इनकी जाति का बड़ा नेता है राशिद अल्वी, आ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ऐसा मामला है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। वो भी इस पर एक शब्द नहीं बोल रहा है। अन्य मसलों मिसाइलों पर दुनिया भर की बातें वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर चुप्पी साध रखी है। और नगीना वाले सांसद जय भीम की खूब बात करते हैं, बगल का ही मामला है, नहीं गए देखने के लिए। देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं राशिद अल्वी साहब से गुजारिश ही करूंगा, उनके आवाम ये हुक्म दे रही है कि आप जाके वहां पीड़ित से बात करिए। अभी आप सरकार को दोषी बनाते हैं, बीजेपी को दोषी करते हैं, लेकिन आज मुसलमान की तकलीफ दे रहा है। और यकीन मानिए आशीष भाई, मैं दिल से कह रहा हूँ, जज्बात से कह रहा हूँ कि मुसलमान बीजेपी परेशान नहीं, हिंदुस्तान परेशान नहीं, मुसलमान से परेशान है। 70% मुसलमान से परेशान है भाई। ठीक है, ओके। एक प्रतिक्रिया बीजेपी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं, एनपी सिंह नरुका जी, उनकी प्राप्त करना चाहेंगे। नरुका